हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो समय बीतता जा रहा है। आप लोग फॉर्म भी भर रहे होंगे 70 बीपीएससी का। और कुछ लोग वेट भी कर रहे होंगे अपने री एग्ज़ाम का। कुछ लोग तो 70 बीपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे और कुछ लोग अभी री एग्ज़ाम का वेट कर रहे होंगे। चलिए, आज इसी इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर जो लोग मेंस दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सोचा कि बहुत दिन हो गया, कुछ वीडियो नहीं बनाया, आप लोगों से रूबरू नहीं हुआ, तो सब लोग मेंस में बिजी हैं, तो मैं सोचा कि आप लोगों से बात किया जाए और री एग्ज़ाम वालों का क्या हालत चल रहा। चलिए, ठीक है। देखिए, फॉर्म तो आप लोग अच्छे से फिल कर दीजिएगा 70 बीपीएससी का जो फॉर्म भर रहे हैं मेंस का। और उसको लेकर ज़्यादा चिंता करना नहीं है कि जिसमें पोस्ट प्रेफरेंस है, उसको लेकर ज़्यादा चिंता करना नहीं। जितना हो सके इधर उधर देख के समझ के फॉर्म भर देना है, ये पोस्ट प्रेफरेंस डाल देना है। बाकी ऑप्शनल सही से डाल दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल में इस बार डेट नहीं है, समय नहीं है, वक्त नहीं है, कि टाइम ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि तुरंत GS2 के बाद तुरंत हो जा रहा है इसका पेपर ऑप्शनल का। तो पिछले साल था कि 69 में था कि 10-12 दिन का गैप हुआ था, तो उस दौरान भी बच्चे पढ़ सकते थे। इस बार नहीं, ये वक्त है। तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताया था जिसमें हिंदी साहित्य का मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा आता है, एक है आइदर हिस्ट्री भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। आप लोग सोच कर इन तीनों में अगर आपके पास नहीं है तो इन तीनों हम कहेंगे कि या कोई ग्रेजुएशन का आपका कोई सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। ये मेरे तरफ से रहेगा। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस का भी कोई चिंता नहीं करना। अभी पूरा चिंता किस पे डिवोट करना है, अपने आंसर राइटिंग पे। एक आंसर राइटिंग और दूसरे DI पे। डेटा इंटरप्रिटेशन इतना इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आ रहा होगा। जितने लोग अभी पहली बार मेंस दे रहे होंगे उनको नहीं पता कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या उपयोगिता है, कितना इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अभी दिन भर हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, सब कुछ पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, DI नहीं पढ़ रहे होंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग DI नहीं पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप जब जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनकी तो उनका बात अलग है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो आप देखिएगा कि DI में आप कितना गलती करके आए थे। DI में आपके कितने मार्क्स आए थे, 30, 40, 35, 38, 30, यही मार्क्स रहता है। तो अभी भी मेरा मानना है कि आप लोग DI प्रैक्टिस डेली कीजिए, डेली। जो नॉन मैथ बैकग्राउंड है, नॉन साइंस बैकग्राउंड है, उनको तो डेली करना है प्रैक्टिस। अगर आप डेली नहीं कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन से, आप सिलेक्शन से, मेंस सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं। अगर नहीं DI प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका नहीं होगा मेंस। आज मैं लिख के दे रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के और नहीं DI प्रैक्टिस करें तो आपका नहीं हो रहा सिलेक्शन। आप कितना भी अच्छा हिस्ट्री लिख लीजिए, कितना भी अच्छा पॉलिटी लिख लीजिए, नहीं होगा सिलेक्शन। तो DI प्रैक्टिस डेली कीजिए, एकदम बात मानिए। DI प्रैक्टिस एक एक सवाल डेली बनाइए, सबसे सुबह उठिए, सबसे पहले DI बनाइए। दूसरा दूसरा आंसर खुद से कितने क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर राइटिंग कितना क्वेश्चन का करते हैं। मेरा मानना है कि एक क्वेश्चन आप लोग डेली खुद से लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन, और उसको देखिए कि 20 मिनट में लिख पा रहे हैं क्या। अब बोलिएगा ये क्वेश्चन कहाँ से लाएं, तो PYQ से। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोग PYQ के सारे क्वेश्चन लिख चुके हैं, सारे मतलब सारे, हिस्ट्री के खासकर और पॉलिटी के, इसके सारे क्वेश्चन लिख चुके हैं और DI के सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर जो लोग ये तीनों पे टिक है वो सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, और जितने इससे दूर हैं, जितना कम लिखे हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो बहुत दूर हैं। तो ये सबसे पहले कीजिए, कुछ करने से पहले सबसे पहले ये कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को लिख डालिए, खुद से लिखिए। आप हिस्ट्री में देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है,
चंपारण सत्याग्रह पिछले बार थोड़े आया था, कितने बार आया है आपको खुद देखिएगा PYQ, तब आपको पता चलेगा कि चंपारण सत्याग्रह कितने बार आया है। पॉलिटी में चाहे कोई भी फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ सवाल, DPSP से जुड़ा हुआ सवाल, फेडरलिज्म के भतेरे बार आया हुआ सवाल है। तो आप सारे क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाकर होगा सिलेक्शन, समझ गया ना। और ऐसे भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए DI हर दिन एक क्वेश्चन करा देता हूँ। दिक्कत कहाँ आ रहा है DI का क्वेश्चन नहीं कराने में, कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग उसी समय बना रहे हों, देख ना रहे हों। लेकिन लोगों की आदत तो मैं जानता हूँ कि वो लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे, नहीं। जैसे मैं, आप वीडियो खोलिए मेरा कि DI का क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन नंबर सामने लिख दूंगा, आप उस क्वेश्चन नंबर को शुरू कीजिए और साथ में अब कोई कहता पढ़ा दीजिए, बता दीजिए, समझा दीजिए। समझाने बताने का अलग सीन है। मैं सोच रहा था कि DI आप लोग बनाइए, मैं इधर बनाता हूँ। आधे घंटे जितने मिनट में मेरा आंसर आ रहा, क्या आपका भी उतना आंसर आ रहा? प्रेशर गेम के लिए ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं सिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। किसी जो सीखना है कैसे किए, कि क्या किए, ये सब नहीं। अगर इसके लिए आप लोग से साथ देते हैं तो मैं कल से एक वीडियो ला दूंगा, मुझे लाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वो DI में करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी री एग्ज़ाम का तो आप लोगों को पता ही है कि री एग्ज़ाम का तो अलग ही सीन चल रहा है। मतलब कोई सीन नहीं चल रहा है, कोई सीन नहीं चल रहा है। जब होगा 4 मार्च को होगा, 28 तारीख को होगा, जब होना होगा 28 फरवरी को होगा, जब जो होना होगा होगा। अभी तो कुछ सीन नहीं चल रहा। कल भी सुनने में आया है कि कल भी कुछ है, ठीक है। लेकिन संवेदना आप लोगों के साथ है मेरा, री एग्ज़ाम हो। मैं तो चाहता ही हूँ कि री एग्ज़ाम हो। इससे ज़्यादा मैं तो उस दिन से वीडियो बनाना बंद कर दिया जिस दिन से इन्होंने BPSC ने मेंस का डेट घोषित कर दिया। मैं सोचा कि अब लोगों का समय क्यों बर्बाद करूँ मैं। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना चाहिए, जिनका हुआ है उनको पढ़ना चाहिए। अब जिनका नहीं हुआ है, कुछ मार्क्स से रह गया है, मिसमैनेजमेंट के कारण रुक गया है, अब क्या कर सकते हैं, यही जीवन है, आगे बढ़ना होगा। 10 दिन में अगर कुछ नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं होगा। 11 तारीख शायद, 17 तारीख शायद लास्ट डेट है, 17 मार्च BPSC का फॉर्म भरने का, मेंस का। इस दिन तक नहीं हुआ तो समझिए कि कुछ नहीं हो रहा है। 2-2.5 महीने हो गया, सब बर्बाद कर रहे हैं लोगों का समय वहाँ पर बैठकर। हम तो अब मानते हैं कि 2-2.5-3 महीने से ज़्यादा हो गया। सब अपना अपना पढ़ाई कीजिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं। UPSC भरिए, UPPCS का फॉर्म आ गया है। अच्छा, UPPCS का फॉर्म आ गया, आप लोग ज़रूर डाल दीजिए। हुआ है चाहे नहीं हुआ, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस आप ज़रूर फॉर्म डालिए। आपका BPSC का प्रीलिम्स हुआ है या नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप फॉर्म डालिए। बहुत सस्ता, कम फीस है, ज़रूर फॉर्म डालिए। अक्टूबर में एग्ज़ाम है, अभी से इतना चिंता नहीं करना है, ठीक ना। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग ज़रूर DI और डेली प्रैक्टिस कीजिए, PYQ ज़रूर लिखिए। अगर मेंस निकालना है तो मेरे तरफ से एक ही मंत्र है कि डेली DI बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।